आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बड़ी पेशरफ्त। भारत पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तानी टीम भी 3 साल तक किसी आईसीसी इवेंट के लिए भारत नहीं जाएगी। हाइब्रिड मॉडल 3 साल के लिए नाफिज किए जाने का इम्कान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद चट्ठा को अटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ अटक के मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स का इस्लामाबाद में कानून के मुताबिक तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। बैरूनी अनासिर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 100 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान की पेशी में ताखीर पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। शेखुपुरा के ज़िमनी इंतखाब में लीगी उम्मीदवार राना ताहिर की 44,000 से जायद वोटों के साथ वाज़े बढ़तरी। पीटीआई के हिमायती याफ्ता एजाज हुसैन 19,964 वोट हासिल कर सके। और कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतिमाम 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची का आगाज। वज़ीर आला सिंध इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी। आर्ट्स काउंसिल के 70 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा काबिल तशवीश। फॉर्मेशन कमांडर्स ने वाज़े कर दिया, जाती मफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरबूत प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासिर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल का आकाश और उसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफ़वाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना करार। बैरूनी अनासिर की मदद से मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। सियासी और माली फायदे के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कठेरे में लाना जरूरी है। सख्त कवानीन और ज़वाबित बनाकर अमल दरामद कराया जाए। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का हुकूमत पर जोर। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बलोचिस्तान में BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का आज़म। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों की हौसला अफजाई करने वालों को बेआसर कर दिया जाएगा। पाक फौज का मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार मजम्मत। कश्मीरी अवाम की गैर मुतसलसल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। गाजा में फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम की भी मजम्मत। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का जामे तज्ज़िया भी पेश किया। ISPR का एलामिया। GHQ हमला केस में बानी तहरीक इंसाफ समेत 100 रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। बगावत, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और साजिश मुजरिमाना के इल्जामात। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के जरिए हुकूमत को दबाव मिलाना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। GHQ पर हमला अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने की नीयत से किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल, तमाम मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। नामजद मुल्जिमान में शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल, फवाद चौधरी भी शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत अदालत के बाहर से गिरफ्तार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद उल रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी शामिल। सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने 16 दिसंबर को गवाह तलब कर लिए।
तोशाखाना 2 रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी पर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने जामिन को भी नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में भी पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत ने कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का घेरा मजीद तंग। रियासती इदारों हुकूमत के खिलाफ हतक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात में मुलव्विस 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगड़, कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला और सवात से है। इस्लामाबाद एहतजाज में अमवात पर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान से तकरार। बैरिस्टर गौहर 12 अमवात पर ही क्यों डटे रहे? मालूम है कितने लोग लापता हैं? बताएं कितने जख्मी और जाम बहक होने वालों के घर गए? अलीमा खान का सवाल। बगैर मुसद्दिका इत्तलात कैसे कह दें कि सैकड़ों अमवात हुई? जो कारकुनान कंटेनर से गिरकर जाम बहक हुआ उसके घर गया। सलमान अकरम राजा से पूछ लें चेयरमैन पीटीआई का जवाब। फेक न्यूज की रोकथाम के लिए पीका कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने इंटरनेट सुस्त होने की वजूहात तकनीकी करार दे दी। आइंदा साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला। चेयरमैन पीटीए ने वाजे कर दिया, कोई वीपीएन ब्लॉक हुआ ना ही वीपीएन की वजह से इंटरनेट सुस्त हुआ। अहकामात जारी होने पर रजिस्टर्ड वीपीएन काम करते रहेंगे। 1 जनवरी से वीपीएन की लाइसेंसिंग शुरू करने का भी ऐलान। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमात की तादाद 76 तक पहुंच गई। पीटीआई एहतजाज के बाद मजीद 14 मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार 33 कारकुनों की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। शनाख्त परेड किसने की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब ताहिर का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर ने बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शनाख्त परेड की। प्रोसिक्यूटर का जवाब, मुल्जिमान की शनाख्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर रहा है। शनाख्त परेड एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने करना थी। सारा अमल ही गलत है। जस्टिस अरबाब ताहिर का मुकालमा। सेनेटर फैसल वादा का नफरत की सियासत के खात्मे के लिए हर जमात और स्टेक होल्डर के पास जाने का ऐलान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत में ताखीर पर नाराज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद बता दिया कि मुज़ाकरात और सियासत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। इस बार मौलाना फजल रहमान से हाथ नहीं होने देंगे। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज लगाकर बिल को वापस भिजवा दिया था। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स बनाए बगैर जजेस की तैनाती पर तहफ्फुज़ात का इजहार। जजेस की काबिलियत, सूझबूझ, अबलाग और वर्कलोड मैनेजमेंट की सलाहियत को रूल्स में शामिल किया जाना था। जस्टिस मंसूर का जुडिशियल कमीशन को लिखे गए खत का मतन। एक और खत में जुडिशियल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने का मशवरा। सियासी जमातों का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। NFC अवार्ड जारी करने और पाक अफगान तिजारती राहदारी खोलने का मुतालबा। गवर्नर का सूबाई मामलात पर सियासी और तकनीकी कमेटियां तश्कील देने का ऐलान। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने सूबाई हुकूमत की जानिब से विफाक पर फंड्स रोकने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ कॉन्फ्रेंस में शरीक न हुई।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। कमेटियां बनाने की बजाय कुंडी और अमीर मुकाम विफाक जाकर सूबे के हुकूक मांगे। बैरिस्टर सैफ का मशवरा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत की अदम शिरकत शर्मनाक है। 12 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत सूबे में अमन नहीं चाहती। असमा बुखारी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ पर पश्तून कार्ड खेलने का भी इल्जाम। शेखुपुरा में पंजाब असेंबली के हलका 139 में जिमनी इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी। नून लीग के राना ताहिर महमूद और पीटीआई के एजाज हुसैन मद्दे मुकाबिल। पोलिंग स्टेशन पर ढाका पर आजाद उम्मीदवार मियां अब्दुल रऊफ और लीगी कारकुनान के दरमियान झगड़ा। लीगी कारकुन ने मियां अब्दुल रऊफ को थप्पड़ दे मारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में टैक्सेशन को मुअस्सर और तेज तर करने का हुक्म। महसूलात के नफाज और हिकमत अमली पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इक़दाम की हिदायत। मुआशी टीम की काबिशों के समरात नजर आना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म का जायजा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम आलम की जानिब से इसराइल का सख्त एहतसाब न करने पर शदीद इज़हार तशवीश। पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। हर मुमकिन हिमायत जारी रखी जाएगी। फ़लस्तीनी सफ़ीर डॉक्टर ज़हीर मोहम्मद हमदुल्ला को यकीन दहानी। डॉक्टर ज़हीर ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी कर दी। सऊदी अरब ने साल 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फराहम किया था। आईनी बेंच ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिल जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। फूलों से बने ऊंट के मॉडल्स और बग्गी के सामने तस्वीर भी बनवाई। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। इंतजामिया ने जैतून के मकामी पौधे दिखाए। अनार बोनसाई के पौधे का तोहफा दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अगले साल कराए जाने का इम्कान। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 का मुसविदा तैयार। बल्दियाती एक्ट काबीना कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराने और मुद्दत 4 साल रखने की तजवीज़। 20,000 से कम आबादी में यूनियन काउंसिल्स और 7 लाख से ज्यादा आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी। पंजाब काबीना ने पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी। MPA की तनख्वाह 5 लाख, स्पेशल असिस्टेंट और मुशीर की तनख्वाह 7 लाख कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 10 लाख और डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाह 8 लाख रुपए मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस में 8 ख्वारिज हलाक। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले के बाद 6 ख्वारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में सरखना खान मोहम्मद समेत 2 ख्वारिज हलाक हुए। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में शहर निकासी में बीवी बच्चों पर फायरिंग करके खुद को भी गोली मार ली। 2 बच्चे मौके पर जान बहक। मुलजिम और खातून ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिब इल्म की हलाकत के बाद इस्लामी जमीयत तलबा का एहतजाज और तोड़ फोड़। तालिब इल्म अम्मार को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम। वाइस चांसलर ने फायरिंग के वाक़ये की तरदीद कर दी। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 15 मार्च, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 अप्रैल 2025 से शुरू करने का फैसला। मैट्रिक के नताइज 15 जुलाई और इंटर के नताइज 15 अगस्त तक जारी किए जाएंगे। मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर और गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान।
MQM ने कराची में पानी की किल्लत का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करार दे दिया। मौसम सरमा में भी पानी की किल्लत बाइस हैरत और सिंध हुकूमत की नाअहली का सबूत है। वाटर बोर्ड समेत तमाम इदारों को तबाह कर दिया। नाजायज हाइड्रेंट्स के जरिए पानी बेचा जा रहा है और शहरियों को नलों में पानी मैसर नहीं। MQM की कड़ी तनकीद। सईद गनी ने कराची के इदारों की तबाही की जिम्मेदारी MQM पर डाल दी। वाटर बोर्ड, KMC, KDA और MDA समेत तमाम इदारों की बर्बादी के पीछे MQM का भयानक किरदार है। वज़ीर बल्दियात सिंध का MQM के बयान पर रद्द अमल। सवाल किया कि रोशनी को शहर को दहशतगर्दी में धकेलने वाली जमात आज किस मुंह से कराची के मसाइल पर बात कर सकती है। स्मोक में कमी के बाद लाहौर में बाजार और दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी गई। पेशावर पाकिस्तान के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 228 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। नदी नालों और नहरों में पानी जम गया। पानी के बहाव में 70% कमी से बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। सरकारी अमला बर्फ तोड़कर बिजली घर चलाने पर मजबूर। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। जेहलम में शहीद के कब्र पर फूल रखे गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल स्वाबी में 298 रिक्रूट्स की तरबियत मुकम्मल। पासिंग आउट परेड के बाद नुमाया कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए गए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले ना रुके। 24 घंटों में बमबारी से 48 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर इसराइली क्वाडकॉप्टर से गोले गिराने का सिलसिला भी जारी। पानी की टंकियों को निशाना बनाया गया। सेहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,580 हो गई। 1,05,739 जख्मी। शाम में सदर बशारुल असद हुकूमत को एक और झटका। बागी पेशरफ्त करते हुए हम्मा शहर में दाखिल हो गए। शामी फौज से शदीद लड़ाई जारी। जंगजू ने पुलिस हेडक्वार्टर, एयर बेस और मरकजी जेल पर कब्जा कर लिया। कई कैदी आजाद करवा दिए। चैंपियंस ट्रॉफी मामले पर भारत ढिठाई से बाज न आया। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद करने पर ICC बोर्ड इजलास बगैर किसी फैसले के मुलतवी। पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया, हाइब्रिड मॉडल होगा तो दो तरफा होगा। पाकिस्तान और भारत को बातचीत के लिए मजीद 2 रोज की मोहलत। ब्रॉडकास्टर्स का चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के लिए ICC पर दबाव बढ़ गया। नए ICC चेयरमैन के साथ क्रिकेट बोर्ड का तारुफी लंच। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का जय शाह के साथ ग्रुप फोटो बनवाने से गुरेज। तीसरे T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का 133 रन का हदफ मेजबान टीम 20वें ओवर में हासिल कर चुकी। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लामी तालीमात और सऊदी सकाफत से मुतासिर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। रोनाल्डो गोल करने के बाद मैदान में सजदा रेज भी हो चुके हैं। साथियों को नमाज पढ़ने और इस्लामी रिवायात की पैरवी करने की तरगीब देते हैं और नमाज के औकात ट्रेनिंग रुकवा देते हैं। साथ ही फुटबॉलर वलीद अब्दुल्लाह का इंकशाफ। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। कराची फनो अदब के आलमी शहर के तौर पर उभर रहा है। वजीर आला सिंध ने इफ्तिताही खिताब में कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के सकाफती विरसे का जश्न करार दे दिया। पेशावर सेंट्रल जेल में 43 कैदियों को हुनर की फराहमी। 6 माह का कोर्स मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हुनर सीखने वाले असीरान की कैद में 6 माह की कमी का ऐलान।
इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से शिकस्त दे दी। और FBI के नामवर एजेंट ने शरपसंदों के खिलाफ कमर कस ली। क्राइम ड्रामा फिल्म द ऑर्डर 6 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।